छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और बूढ़ी माँ गंगा देवी थी। रामू बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह जमीन बंजर थी। उस पर कोई फसल नहीं उगती थी। इसी कारण उसे दूसरे किसानों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। मजदूरी से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से उसका परिवार किसी तरह अपना गुजारा करता था। एक दिन सुबह सुबह रामू मजदूरी पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी माँ गंगा देवी आंगन में बैठी थी और सीता चूल्हे पर चाय बना रही थी। घर में गरीबी थी, लेकिन परिवार में प्रेम और अपनापन था। बेटा रामू, आज कुछ जल्दी लौट आना। घर में अनाज भी खत्म होने वाला है। हाँ माँ, कोशिश करूँगा। अगर मालिक ने पूरी मजदूरी दे दी तो बाजार से राशन ले आऊँगा। सुनो जी, अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना। कर बहुत थके हुए लग रहे थे। गरीब आदमी की थकान कौन देखता है सीता। चलो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। ऐसी बातें मत कीजिए। आपके बिना इस घर का सहारा कौन है? मैं ठीक हूँ, बस यही चिंता कहती है कि तुम दोनों को कोई परेशानी ना। बेटा, हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा मेहनत भी ठीक नहीं होती। माँ, मेहनत नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? खेत तो पहले ही बंजर पड़ा है। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर हमारी जमीन पर भी अच्छी फसल उगती तो आपको दूसरों के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती। मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन जो किस्मत में लिखा है उसे कौन बदल सकता है। किस्मत भी मेहनत करने वालों का साथ देती है बेटा। हिम्मत मत हारो। हाँ जी, एक दिन भगवान हमारी भी सुनेगा। तुम दोनों की बातें सुनकर मन को थोड़ा सुकून मिलता है। सुकून नहीं, हौसला रखो। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। लो, पहले चाय पी लीजिए। खाली पेट काम करने जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। धन्यवाद सीता, तुम हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती हो। पति का ध्यान रखना पत्नी का धर्म होता है। और माँ का धर्म है बेटे को सही रास्ता दिखाना। तुम दोनों मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हो। अब जाइए, देर हो रही है। मालिक फिर नाराज होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। शाम को लौटते समय राशन लेकर आने की कोशिश करूंगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा। सावधानी से काम करना और समय पर खाना खा लेना। चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। ये कहकर रामू अपने पुराने औजार उठाकर मजदूरी के लिए निकल पड़ा। पूरे दिन उसने कड़ी धूप में खेत में काम किया। शाम को जब मजदूरी मिली तो मालिक ने केवल आधे पैसे दिए। मालिक, आज तो मैंने पूरा दिन खेत में मेहनत की है, आधे पैसे क्यों दे रहे हैं? जितने दिए हैं उतने रख लो, ज्यादा सवाल मत करो। लेकिन मालिक, ये तो मेरी पूरी मजदूरी नहीं है। घर में अनाज खत्म हो गया है, माँ की दवा भी लानी है। मुझे तुम्हारे घर की परेशानियों से कोई मतलब नहीं। मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं। मालिक, मैंने सुबह से शाम तक बिना रुके काम किया। धूप में खेत जोता, नहर साफ की और फसल की देखभाल भी की। तो क्या हुआ? काम करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने तुम्हें जब रखा था तब कोई एहसान नहीं किया था। मैं अपना हक मांग रहा हूँ, भीख नहीं। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। अगर काम करना है तो चुपचाप करो, वरना कल से आने की जरूरत नहीं। मालिक, गरीब हूं इसलिए अपमान सह रहा हूं, लेकिन मेहनत की कमाई पर मेरा अधिकार है। अधिकार की बातें मत करो। गांव में बहुत मजदूर हैं, तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा। ठीक है मालिक, मैं जा रहा हूं। भगवान सब देख रहा है, एक दिन न्याय जरूर होगा। जाओ और ज्यादा बहस मत करो। रामू आधी मजदूरी लेकर भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। उस दिन रामू बहुत उदास था। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी जालिम मालिक ने उसे पूरी मजदूरी नहीं दी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके मन में चिंता थी
कि घर में खाने का सामान भी खत्म हो चुका है और माँ की दवाइयाँ भी लानी है। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी सीता और माँ गंगा देवी उसकी ओर देखने लगी। आ गए जी, आज बहुत देर हो गई, सब ठीक तो है? हाँ, आ तो गया हूँ, लेकिन आज मन बहुत दुखी है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? माँ, आज मालिक ने फिर पूरी मजदूरी नहीं दी। क्या? लेकिन आपने तो पूरा दिन काम किया था। हाँ सीता, सुबह से शाम तक धूप में मेहनत की, खेत जोता, फसल की देखभाल की, नहर साफ की, फिर भी उसने आधे पैसे ही दिए। तुमने उससे कुछ कहा नहीं? कहा था माँ, मैंने विनती की कि घर में अनाज नहीं है, आपकी दवा भी खत्म होने वाली है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसा निर्दयी आदमी है, गरीब की मेहनत का भी सम्मान नहीं करता। जब मैंने अपना हक मांगा तो वो मुझ पर ही चिल्लाने लगा। बोला कि अगर काम करना है तो चुपचाप करो, नहीं तो कल से मत आना। बेटा, ऐसे लोगों का घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। भगवान सब देख रहा है। माँ, मुझे अपने अपमान का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि मैं तुम दोनों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी बातें मत कीजिए, आपने हमेशा हमारे लिए मेहनत की है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन घर में बस कुछ ही पैसे बचे हैं, कल का खाना भी मुश्किल से चलेगा। हम थोड़ा कम खा लेंगे बेटा, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। हाँ, कठिन समय हमेशा नहीं रहता, एक ना एक दिन हमारी हालत जरूर सुधरेगी। कभी कभी सोचता हूँ कि हमारी बंजर ज़मीन भी अगर उपजाऊ होती तो मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। निराश मत हो, मेहनत और विश्वास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। और हम आपके साथ हैं, चाहे कितनी भी परेशानी आए, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम दोनों का साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम लोग हिम्मत न देते तो शायद मैं टूट जाता। बेटा, याद रखो, रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर होती है। भगवान ने चाहा तो जल्द ही हमारे जीवन में भी खुशियां आएंगी। रामू ने अपनी माँ और पत्नी की बातें सुनी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। गरीबी और दुख के बीच भी उसे अपने परिवार के प्यार और विश्वास से नई उम्मीद मिल गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह मेहनत करना कभी नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह रामू काम की तलाश में निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी सीता ने उसे कहा, अजी सुनते हो, काम की तलाश में जा रहे हो तो साथ में थोड़ा सा खाने के लिए भी ले जाओ। ठीक है सीता। इतना कहकर रामू घर से निकल गया। बहुत देर तक वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। चलते चलते वो बहुत दूर निकल गया। तभी उसने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक वृद्ध साधु बाबा को बैठे देखा। साधु बहुत थके हुए और कमजोर लग रहे थे। बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। क्यों नहीं बाबा, इंसान की सेवा करना तो मेरा धर्म है। रामू तुरंत पास के कुएं से पानी भरकर ले आया। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामू है बाबा। मैं एक गरीब किसान हूँ। तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊँ बाबा, मेरी ज़मीन बंजर है। दूसरों के खेतों में मजदूरी करता हूँ। आज मालिक ने भी पूरी मजदूरी नहीं दी और मेरा अपमान किया। फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। गरीब हूँ बाबा, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाता। साधु बाबा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली खोली और उसमें से एक चमकता हुआ बीज निकाला। रामू, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये एक जादुई बीज है। जादुई बीज? लेकिन बाबा, मैं इसका क्या करूँगा? इसे अपनी बंजर जमीन में बो देना, लेकिन याद रखना, ये बीज केवल मेहनती और ईमानदार इंसान के लिए काम करता है। क्या सचमुच इससे मेरी जमीन पर फसल उगेगी? हाँ बेटा,
लेकिन इसके साथ तुम्हें मेहनत, धैर्य और विश्वास भी बोना होगा। बाबा, आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा क्यों की? क्योंकि तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जाओ बेटा, तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। साधु बाबा से जादुई बीज मिलने के बाद रामू खुशी और आश्चर्य से भरा हुआ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह उसी बीज को देखता रहा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सीता और माँ गंगा देवी उसकी ओर दौड़ कर आईं। अरे, आज तो आपके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है, क्या बात है? हाँ बेटा, सुबह तो बहुत दुखी होकर गए थे, क्या कोई अच्छी खबर है? माँ, सीता, आज मेरे साथ एक अजीब और अद्भुत घटना हुई है। कैसी घटना, जल्दी बताइए। जब मैं घर लौट रहा था तब रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे थे। वे बहुत प्यासे और थके हुए लग रहे थे। फिर तुमने क्या किया बेटा? मैंने पास के कुएं से पानी लाकर उन्हें पिलाया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। पानी पीने के बाद बाबा ने मुझसे मेरी परेशानी पूछी। मैंने उन्हें अपनी गरीबी, बंजर जमीन और मालिक के अन्याय के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर बाबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। फिर उन्होंने अपनी झोली से यह बीज निकाला। रामू अपनी मुट्ठी खोलकर चमकता हुआ बीज दिखाता है। ये बीज तो सचमुच चमक रहा है। ऐसा बीज मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। बाबा ने कहा कि यह एक जादुई बीज है। इसे हमारी बंजर जमीन में बोना है। जादुई बीज? क्या इससे सचमुच फसल उग सकती है? बाबा का कहना था कि यह बीज केवल मेहनती और ईमानदार इंसान के लिए काम करता है। तुम्हारे जैसा मेहनती और ईमानदार इंसान पूरे गांव में नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हमें इस पर भरोसा करना चाहिए? मुझे नहीं पता यह चमत्कार है या नहीं, लेकिन बाबा की बातों में सच्चाई थी। कभी कभी भगवान साधु संतों के रूप में हमारी मदद करने आते हैं। अगर ऐसा है तो हमें इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। कल सुबह हम इस बीज को अपने खेत में बो देंगे। सिर्फ बीज बोने से काम नहीं चलेगा, खेत की अच्छी तरह देखभाल भी करनी होगी। हाँ माँ, बाबा ने भी यही कहा था कि बीज के साथ मेहनत और विश्वास भी बोना होगा। मैं भी आपकी मदद करूंगी, खेत की सफाई करूंगी और पौधों को पानी दूंगी। तुम दोनों का साथ मिल जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, शायद यही वह अवसर है जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। मैं अभी इस बीज के लिए एक साफ कपड़ा लाती हूँ, इसे संभाल कर रखना होगा। हाँ, यह सिर्फ एक बीज नहीं बल्कि हमारी उम्मीद है। अगली सुबह रामू बहुत जल्दी उठ गया। उसने जादुई बीज को एक साफ कपड़े में लपेटा और खेत की ओर चल पड़ा। सीता और गंगा देवी भी उसके साथ थीं। सीता ने उत्सुकता से पूछा, अजी, क्या आपको सच में लगता है कि ये बीज हमारी किस्मत बदल देगा? मुझे नहीं पता सीता, लेकिन बाबा की आंखों में सच्चाई थी। मैं उनकी बात पर विश्वास करना चाहता हूँ। बेटा, चमत्कार तभी होते हैं जब मन में विश्वास हो और कर्म में मेहनत। तीनों खेत में पहुंचे। रामू ने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और सावधानी से बीज उसमें रख दिया। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर यह सचमुच जादुई बीज है तो हमें सही रास्ता दिखाना। सीता ने बीज पर पानी डालते हुए कहा, हमने बहुत कठिन दिन देखे हैं, अब हमारे घर में भी खुशियां आए। इसके बाद वे घर लौट आए। अगले दिन रामू फिर खेत देखने गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह निराश होकर बोला, लगता है मैंने बेकार ही उम्मीद लगा ली। सीता ने उसे समझाया, इतनी जल्दी हार मत मानो, बीज को उगने में समय लगता है। तीसरे दिन
सुबह अचानक खेत से चमकती हुई रोशनी निकलने लगी। यह देखकर रामू दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सीता, माँ, जल्दी आओ। वो जोर से चिल्लाया। दोनों भागते हुए खेत में पहुंची। सीता हैरान होकर बोली, ये कैसी रोशनी है? उनकी आंखों के सामने मिट्टी फटने लगी और उसमें से एक सुनहरा पौधा निकल आया। गंगा देवी आश्चर्य से बोली, ऐसा पौधा तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। कुछ ही क्षणों में पौधा एक बड़े वृक्ष में बदल गया। उसकी शाखाओं पर चमकते हुए सुनहरे फल लगे थे। तभी वृक्ष से एक मधुर आवाज सुनाई दी। रामू, तुम्हारे विश्वास ने मुझे जागृत किया है। रामू घबराकर बोला, कौन बोल रहा है? मैं इस जादुई वृक्ष की आत्मा हूँ। सीता ने आश्चर्य से पूछा, क्या सचमुच ये सब जादू है? वृक्ष बोला, हाँ, लेकिन याद रखो, ये शक्ति केवल अच्छे कार्यों के लिए है। रामू ने विनम्रता से पूछा, हमें क्या करना होगा? मेरे फल सोने में बदल सकते हैं, लेकिन यदि तुम लालच करोगे तो मैं हमेशा के लिए नष्ट हो जाऊंगा। गंगा देवी ने तुरंत कहा। बेटा, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। रामू ने सिर हिलाया। माँ, आपने हमेशा सही रास्ता दिखाया है। मैं इस वरदान का उपयोग केवल भलाई के लिए करूंगा। उसी समय गांव का एक किसान मोहन वहां आ पहुंचा। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, रामू, ये विशाल वृक्ष अचानक कहाँ से आ गया? रामू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ये ईश्वर की कृपा है। मोहन ने दुखी स्वर में कहा, मेरे खेत की फसल इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अब मेरे परिवार के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। रामू ने सीता और गंगा देवी की ओर देखा। सीता मुस्कुराई और बोली, जब भगवान ने हमें दिया है तो हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। रामू ने वृक्ष से एक फल तोड़ा। जैसे ही फल जमीन पर गिरा, वह शुद्ध सोने में बदल गया। मोहन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। रामू ने वह सोने का फल उसे देते हुए कहा, इसे बेचकर अपने परिवार की मदद करो। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। रामू, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तभी वृक्ष की शाखाएं और अधिक हरी भरी हो गईं। मधुर आवाज फिर गूंजी, याद रखो, सच्चा जादू सोने में नहीं बल्कि दयालुता में होता है। जो दूसरों की मदद करता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि कभी कम नहीं होती। रामू, सीता और गंगा देवी के चेहरे खुशी से चमक उठे। उन्हें समझ आ गया था कि जादुई बीज का असली रहस्य धन नहीं बल्कि नेक दिल और परोपकार था। गांव में धीरे धीरे जादुई वृक्ष की चर्चा फैलने लगी। लोग कहते थे कि रामू के खेत में एक ऐसा वृक्ष उगा है जिसके फल सोने में बदल जाते हैं। यह बात एक दिन रामू के मालिक के कानों तक भी पहुंच गई। मालिक के मन में तुरंत लालच जाग उठा। वह अगले ही दिन रामू के खेत पर पहुंच गया। उसके साथ 2 नौकर भी थे। वृक्ष को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, तो ये है वो जादुई वृक्ष। हाँ मालिक, लेकिन यह वृक्ष ईश्वर का वरदान है। इसका उपयोग हम गांव वालों की मदद के लिए करते हैं। रामू, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। किस्मत के साथ बाबा का आशीर्वाद और भगवान की कृपा भी है। सुना है इसके फल सोने के बन जाते हैं। हाँ मालिक, लेकिन केवल तब जब उनका उपयोग अच्छे काम के लिए किया जाए। अरे रामू, सोने का अच्छा काम क्या होता है? सोना तो धन बढ़ाने के लिए होता है। धन तभी शुभ होता है जब उसे दूसरों का भला हो। मालिक ने उनकी बात अनसुनी कर दी। कुछ देर बाद वह रामू को एक तरफ ले गया। सुनो रामू, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। कैसा प्रस्ताव? ये वृक्ष मुझे दे दो। बदले में मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरें दूंगा।
वृक्ष बेच दूं? यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं? इतनी दौलत तुम्हें जीवन भर नहीं मिलेगी। मालिक, यह वृक्ष बिकाऊ नहीं है। अच्छा, तो तुम मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हो? हाँ, क्योंकि यह केवल मेरी नहीं, पूरे गांव की आशा है। इस वृक्ष की वजह से कई गरीब परिवारों की मदद हुई है। मालिक के मन में जलन और बढ़ गई। उसने सोचा, अगर यह वृक्ष मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। उसी रात मालिक अपने दोनों नौकरों के साथ रामू के खेत में जाता है और नौकर से कहता है, जाओ, पेड़ के सारे फल तोड़ लाओ। नौकर जैसे ही वृक्ष की ओर गया तो पेड़ तुरंत बोला, रुक जाओ, नहीं तो इस लालच की वजह से तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। एक वृक्ष होकर तुम मुझे डरा रहे हो, लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे सारे फल लेकर ही जाऊंगा। जैसे ही नौकर ने एक फल तोड़ा और मालिक के पास दिया तो फल तुरंत ही मिट्टी में बदल गए। इस वजह से मालिक बहुत ही क्रोधित हो गया और नौकरों को पेड़ तोड़ने को कहा। जैसे ही नौकर ने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई तो मालिक और दोनों नौकर वहीं पर जलकर खाक हो गए। दूसरे ही दिन से रामू, उसकी माँ और पत्नी मिलकर उस वृक्ष की मदद से लोगों का भला करने लगे और गांव में खुशहाली छा गई।